ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम अज्ञान की घोर नींद में तब सो जाते हो जब तुम्हें यह समझ में आता कि हमारा परम धाम बहुत दूर है, 84 लाख योनियां भोगनी है। कल्प की आयु को बहुत लंबा चौड़ा कहना, लाखों वर्ष कह देना। अभी कलयुग की आयु तो बहुत लाखों वर्ष है, यह समझना बाबा कहते हैं अज्ञान नींद में आत्मा को सुला देता है, क्योंकि सोचते भी तो बहुत टाइम पड़ा है। बाबा कहते इस कलयुग में ही तुमने सच्चा सच्चा दुख भोगा। ऐसे नहीं कि कोई द्वापर युग में दुख हो जाता है, वहां तो बाबा कहते थोड़ी बहुत समझ रहती है, थोड़ी बहुत समझदारी से चलते हैं, परंतु कलयुग में तो घोर अंधियारा नासमझ बन करके सच्चे सच्चे दुख को भोगते हो। फिर अभी बाबा करके तुम्हें इन दुखों से छुड़ाते हैं। और बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को इन भूतों को छोड़ना है, इन भूतों के कारण ही दुख मिलता है। बाबा आज बताते लोभ का भूत भी कोई कम नहीं है, कितना भी कहो छोड़ते नहीं है। बाबा कहते लोभ का भूत भी इंसान को बहुत गंदा बना देता है। मोह का भूत भी बाबा ने कहा कम नहीं है। सारा जीवन भी बाबा समझाते रहे तो भी मोह छोड़ते नहीं है। जबकि हम अकेले आए थे, कर्म संबंध सब यहीं से मिले, यहीं से जोड़े, और फिर बाबा ने कहा मोह में ऐसा फंस जाते हैं जो तोड़ते ही नहीं है। तो बाबा समझा रहे ये क्रोध भी बहुत बुरा है, नाम क्रोध का लेते हैं लेकिन भूत अंदर में आता है। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी भूत रहना नहीं चाहिए, चाहे काम हो, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, चाहे मोह, क्योंकि एक भूत दूसरे भूत से बहुत बड़ा है। मैं खुश नसीब खुशनुम आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से दिव्य खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 12/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तरे कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान के नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं, लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते वाह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है।
परंतु नाहक ही इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते, बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। अब बाप कहते, भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, जबकि जास्ती विचारों में गंदे बने हो। पहले जब रजो में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। अब बच्चों को कहते, सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते, तुमको ऐसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार कड़े भूत है, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं है। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं। कोई भी भूत न आए उस पर विजय पानी है। बाप कहते, जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे, ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे?
क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो बहन भाई हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, तो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते, तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं, उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति, औरों के मंदिर आदि इतने थे नहीं। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का तो मंदिर बनता नहीं है। परंतु उसमें दैवी गुण हैं, जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे। मनुष्य की भक्ति करना यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत में भी है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते, जिस प्रकार कल्प पहले किया था उस अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना। राजयोग की पढ़ाई है, जो देवी देवता धर्म के होंगे वह तो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है तो फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके।
दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। इसको कुदरत कहा जाता, उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाबा कहते इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हैं पार्ट बजाने के लिए। यह है अविनाशी ड्रामा। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हैं, तो कह देते अनादि है, पता नहीं है मुझे हुए हैं। बाबा बैठ समझाते हूँ बहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह होती है बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प दिन और आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, सल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे न सके। मूल बात है पवित्रता की। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते फायदे की बात ही झूठी है, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई होगी। भल कितना भी कहते 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। कितनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरीय आपदा कहते। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर तो तुमको नर से नारायण बनाते। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो। उनका भी हक है ना, मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है।
अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। वरदान है भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुम खुश नसीब भाव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते वही औरों को भाग्यवान बना सकते। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुम खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन है माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।